हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल गुरुकुल आईटी गाइड। आज हम लोग क्लास 11th का पहला चैप्टर केमिस्ट्री का, जो कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि केमिस्ट्री क्या है, उसकी बेसिक ब्रांचेस क्या हैं और कितने पार्ट्स में केमिस्ट्री के सिलेबस को डिवाइड किया गया है, चाहे वो क्लास 11th हो चाहे वो क्लास 12th हो। क्लियर? अब हम लोग पढ़ेंगे मैटर और मैटर का क्लासिफिकेशन। ठीक है, आप प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हो, पढ़ चुके हो, क्लास 9th में ही आप पढ़े हो कि मैटर क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। आपकी जानकारी है तो बता दें कि क्लास 9th का जो सिलेबस होता है वो क्लास 11 से मैच करता है और जो क्लास 10th का सिलेबस होता है वो कहीं ना कहीं क्लास 12 से मैच करता है। क्लियर है? तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैटर के बारे में। आइए देखते हैं मैटर क्या होता है। वो सभी चीजें जिनके पास दो प्रॉपर्टीज हो। पहली, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, उनके पास क्या हो, स्पेस ऑक्यूपाई करने की प्रॉपर्टी हो, अर्थात वो जगह घेरे। एंड हैव मास, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। वो सभी चीजें मैटर कहलाती हैं जो कि जगह घेरती हैं और उनके पास मास होता है, वो क्या कहलाती हैं? मैटर कहलाती हैं। मैटर को बेसिकली तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, विच आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड वो सभी चीजें होती हैं जो कठोर होती हैं। कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। फॉर एग्जांपल आयरन लोहा, वुड लकड़ी, ये सभी चीजें क्या है? कठोर हैं और ये क्या कहलाती है? सॉलिड। ठीक, अगर सॉलिड सब्सटेंस की बात करें तो इनका क्या होता है? डेफिनेट वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम उनका क्या होता है? निश्चित होता है, जितना वॉल्यूम था उतना ही रहेगा। और डेफिनेट शेप होता है, जो आकार था वही आकार रहेगा। अगर आप एक आयरन नेल लेते हो, लोहे की कील लेते हो, तो आप देखोगे जितना उसका वॉल्यूम था उतना ही रहेगा और 1 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, चाहे जिस टेम्परेचर पे, 19-20, बहुत ज्यादा नहीं, और आप उसका जो मास है वो भी उतना ही रहेगा, उतना ही वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। ये खासियत होती है सॉलिड की। क्यों? क्योंकि सॉलिड का जो इंटर पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और इनके बीच स्पेस बहुत कम होता है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे शुगर, आयरन, गोल्ड, वुड। क्लियर है? अगर हम लोग लिक्विड की बात करें, लिक्विड आर दोस सब्सटेंसेस व्हिच पॉसेस अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट अ डेफिनेट शेप। इनका वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है, वॉल्यूम और शेप में अंतर समझ रहे हैं? फॉर एग्जांपल दूध लिया, 1 लीटर दूध दोगे तो 1 घंटे बाद 1 लीटर ही मिलेगा, लेकिन वॉल्यूम उसका चेंज हो जाएगा, शेप उसका चेंज हो जाएगा। शेप कैसे चेंज होता है? अगर आप उस दूध को एक भगोने में रखते हो तो शेप उसका भगोने का रहता है, आप जग में डाल देते हो तो उसका जग का शेप हो जाता है। दैट मींस शेप अलग अलग हो जाता है, लेकिन वॉल्यूम एक लीटर का 1 लीटर ही रहेगा। क्लियर? अब इसको और अच्छे समझने के लिए लिक्विड्स पे आते हैं, गैसेस पे आते हैं। गैसेस में क्या होता है? वॉल्यूम तो डेफिनेट रहता है, पक्का वॉल्यूम रहेगा, लेकिन शेप जो है, ना शेप सही रहेगा ना वॉल्यूम सही रहेगा। दैट मींस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस बच्चों, आगे देखते हैं। गैसेस, हम लोग गैसेस की बात कर रहे थे। जितनी भी गैसेस होती हैं उनका जो शेप होता है वो ना डेफिनेट होता है, ना ही उसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है। फॉर एग्जांपल, आप अगर एक गैस ले रहे हो, उस गैस को आपने किसी कंटेनर में रखा, कुछ गैस आपने ली, उसको एक ग्लास में रखा, रख सकते नहीं, लेकिन फिर भी गैस फुलफिल्ड होती है उसमें ऑलरेडी। ठीक, उस गैस को जब आप फॉर एग्जांपल किसी बकेट में ट्रांसफर कर देते हो, ऐसे ही डाल देते हो, तो उस गैस का जो वॉल्यूम था और शेप था, दोनों ही बदल जाते हैं। ठीक, तो गैसेस का ना कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ना ही कोई डेफिनेट शेप होता है। ये आप क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, बस बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी है। गैसेस का एग्जांपल लें तो हम लोग हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, ये सब क्या है? गैसेस है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। ये जो तीनों स्टेट्स होती हैं मैटर की, दे कैन बी इंटर कन्वर्टिबल, अर्थात ये जो है अपनी स्टेट चेंज कर सकती हैं। हम लोग सॉलिड को लिक्विड में बदल सकते हैं, लिक्विड को गैस में बदल सकते हैं और गैस को दोबारा से सॉलिड में बदल सकते हैं। ठीक, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, दे कैन बी इंटर कन्वर्टिबल। इन लोग को अपनी अपनी स्टेट में बदला जा सकता है या एक दूसरे की स्टेट में ट्रांसफर किया जा सकता है। क्लियर है? उसके लिए कुछ चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है, वही हम लोग यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे। द 3 स्टेट्स ऑफ गैसेस और मैटर आर इंटर कन्वर्टिबल बाय चेंजिंग देयर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। आप टेम्परेचर और प्रेशर, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इन्हीं कंडीशंस को आप 11th और 12th दोनों में बहुत अच्छे से पढ़ोगे।
और हर जगह ये कंडीशन लगेगी। ठीक, तो अगर टेम्परेचर और प्रेशर की बात करें तो जहां जहां टेम्परेचर प्रेशर लगता है वहां वहां चीजों का क्या हो जाता है, इंटरकन्वर्टिबल हो जाता है। अगर उदाहरण के तौर पे बात करें, आपने क्या ले लिया, एक सॉलिड, और सॉलिड को कहां में बदल दिया, लिक्विड। कैसे बदलेंगे, आपने एक आइस क्यूब ले ली, उसको लिक्विड में बदलना है तो आप क्या करोगे, उसको मेल्ट करोगे, गलाओगे। गलाने के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर हम लोग को बढ़ाना होगा, मतलब गर्मी देनी होगी। तो जब कभी भी सॉलिड से कोई चीज लिक्विड में बदलती है, अर्थात बर्फ जब पानी बदलता है तो उसको हम लोग मेल्टिंग बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है फ्यूजन। क्लियर। जब कभी लिक्विड को हम लोग गैस में बदलते हैं तो उसको हम लोग वेपोराइजेशन कहते हैं। वेपर से याद रखिएगा, वेपर मतलब भाप होता है, वेपोराइजेशन मतलब वाष्पीकरण। जब किसी भी चीज का भाप में परिवर्तन किया जाए तो वो क्या कहलाता है, वेपोराइजेशन। तो लिक्विड गैस में बदला जाए, गैस में जब परिवर्तन होता है तो ये क्या कहलाता है, वेपोराइजेशन। और लिक्विड गैस में बदलती कैसे है, जब हम लोग गैस पे पानी को चढ़ाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं बाय प्रोवाइडिंग द हीट विद द हेल्प ऑफ बर्नर। जब भी हम लोग बर्नर की मदद से उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या करता है, इवेपोरेट होता है। क्लियर। और जब कभी भी गैस को हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो वो डिकम्पोजिशन कहलाता है। और इनका उल्टा भी होता है, जब पानी को बर्फ में बदला जाता है तो वो फ्रीजिंग कहलाता है, जब गैस को लिक्विड में बदला जाता है तो कंडेंसेशन कहलाता है। पहले वाले 3 शब्दों से तो आप भली भांति परिचित होंगे, लेकिन आखिरी वाले 3 शब्द वो थोड़ा आपको भ्रमित कर सकते हैं, जैसे कंडेंसेशन, डिपोजिशन। फ्रीजिंग तो आप जानते ही होंगे क्या होता है, लिक्विड से सॉलिड बदलना, मतलब पानी को बर्फ में बदलना, ये क्या कहलाता है, फ्रीजिंग कहलाता है। क्लियर। तो ये सभी इंटरकन्वर्टिबल स्टेट्स या इंटरकन्वर्टिबल प्रोसेसेस हैं, और ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, अर्थात मैटर का क्लासिफिकेशन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, कि माइक्रोस्कोप्स के प्रेजेंस में या विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप या बहुत ही छोटे एटॉमिक लेवल पर, ठीक, जो मैटर्स हैं उनका क्लासिफिकेशन किया गया है, और इनको बेसिकली प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस में बांटा गया है, जिसको हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में मिक्सचर या प्योर सब्सटेंस कहते हैं। ये 2 शब्दों से आप भली भांति परिचित हैं कि मिक्सचर क्या होता है, जब किसी 2 चीजों को मिक्स किया जाए, और प्योर सब्सटेंस वो चीजें होती हैं जो खुद की ही चीजों से मिलकर बनती हैं, फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। आगे हम लोग इन्हीं को ही डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी हम लोगों ने क्या देखा था, मैटर का क्लासिफिकेशन। मैटर को बेसिकली 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। अभी पीछे ही आप पढ़ के आ रहे हैं एक लाइन, दैट मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, पहला मिक्सचर, दूसरा प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर क्या होता है, जब कोई चीज की मिलावट की जाए, 2 चीजें मिलकर बने। प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जो अकेले और खुद पे ही निर्भर करें, कोई चीज उनमें मिली ना हो। मिक्सचर 2 प्रकार के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। इनके बारे में डिटेल स्टडी करने के लिए हम लोग को आगे बढ़ना होगा। आगे आगे देखिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर क्लासिफिकेशन कुछ पार्ट्स में किया गया है, जैसे मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर में 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस कुछ रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, और वो जो सब्सटेंसेस उनके अंदर मिले होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट्स। क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स। तो किसी भी चीज के जो जो चीजें मिलकर बनी होती है वो उसकी कंपोनेंट कहलाती है। उदाहरण के तौर पे अगर आप नींबू पानी का शरबत बनाते हैं तो नींबू क्या है और पानी क्या है, ये दोनों आपके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। ठीक, आगे देखा जाए होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ये एक प्रकार का ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर चीजें या कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे में अच्छे से घुल जाते हैं, और उनका जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है, मतलब बराबर रहता है। कहीं छोटे और कहीं बड़े कण नहीं होते हैं, सब जगह कण सारे क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक, दैट इज इट कंसिस्ट ओनली 1 फेज, उसका एक ही फेज होता है, वो चीजें बहुत अच्छे से मिल जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो आप पानी और नींबू को ले लीजिए। जब आप पानी और नींबू को मिलाते हैं तो पानी और नींबू एक दूसरे के अंदर इस तरीके से मिल जाते हैं कि लगता है एक ही चीज है। और अगर आप पानी और कील को मिलाएं तो क्या पानी और कील एक दूसरे से मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, और दोनों अलग अलग फेज बना लेंगे। तो जब सेम चीजें सेम स्टेट की हो, मतलब लिक्विड और लिक्विड का मिश्रण हो, तो वो क्या कहलाता है, होमोजीनियस। और जब डिफरेंट चीजें मिले एक दूसरे से वो क्या कहलाती हैं, हेटेरोजीनियस।
अब हेट्रोजीनियस यहाँ पे है, तो हेट्रोजीनियस क्या होता है, ये यूनिफॉर्म नहीं होता है। भैया कैसे यूनिफॉर्म नहीं होगा, जब चीजें ही अलग अलग है तो यूनिफॉर्म होने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, कई बार इनका फेसेस अलग अलग होता है, ऑब्वियस सी बात है, दो अलग अलग चीजें हैं। उदाहरण के तौर पे ग्रेन एंड पल्सेस अलोंग विद द सम डर्ट पीसेस आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कुछ ग्रेन या आप ऐसे समझो कुछ अनाज के दाने और कुछ दाल के दाने और कुछ उसमें धूल मिट्टी मिली हो, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीनों चीजें अलग अलग प्रकार की हैं, तीनों अलग अलग फेज बना रही हैं और आप सबको अपनी आंखों से देख सकते हो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। any distinct portion of matter that is uniform throughout in composition and property is called phase। कोई भी पोर्शन मैटर का कोई भी पोर्शन जो क्या हो, यूनिफॉर्म हो पूरे कंपोजिशन में, और उसकी प्रॉपर्टीज को हम लोग फेज बोलते हैं। ठीक, एक इंपॉर्टेंट बात है, नोट करने लायक है। आगे देखिए, प्योर सब्सटेंस, शुद्ध सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस वही कहलाते हैं जिनके अंदर कोई एक चीज मिली हो। अब यहाँ एक अच्छा उदाहरण ले लें हम लोग, दूध को हम लोग प्योर इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि दूध के अंदर पानी, लैक्टोज और कैल्शियम ये सभी चीजें मिली होती हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग मिल्क को प्योर सब्सटेंस नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दूध के अंदर कहीं ना कहीं ये सारी चीजें मिली हुई होती हैं। आगे देखिए नेक्स्ट नोट। In chemistry, a substance is formed by the matter that has a constant chemical composition and the characteristic property. It cannot be separated into components by physical separation method without breaking chemical bonds. They are solid different gas. उदाहरण के तौर पे केमिस्ट्री की भाषा में कोई भी सब्सटेंस क्या करता है, वो मैटर की फॉर्मेशन कर, वो मैटर की मदद से ही मिलके बना होता है। उनकी केमिकल कंपोजिशन और उसकी प्रॉपर्टीज वो उनके मैटर के लेवल पे एक दूसरे से जुड़ के बनती हैं। कई सारे मैटर मिलकर बनाते हैं एक सब्सटेंस। तो जो उन मैटर का जुड़ाव होता है इसको हाथ से अलग नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो हम लोग अगर मिक्सचर ले रहे हैं कुछ अनाज और कुछ दालों का, तो आप दाल को अनाज को हटा के अलग अलग कर लोगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर आपको एक चीज दे दूं, कह दूं उसको हाथ से छू के अलग करो, फॉर एग्जांपल H2O वाटर के आप पकड़ के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को एटम्स को अलग कर सकते हो? नहीं, क्योंकि वो क्या है, केमिकल नेचर से एक दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं। इस वजह से हम उनको अलग अलग नहीं कर सकते बाय फिजिकल मेथड। हाँ, केमिकल मेथड से अलग किया जा सकता है, आप ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अलग अलग कर सकते हो। क्लियर? वही यहाँ पे बताना चाहते हैं। और हम लोग आगे बढ़े तो आगे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि प्योर सब्सटेंस को बेसिकली दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, व्हिच आर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते क्या नहीं हम समझते हैं। एलिमेंट्स, एंड एलिमेंट इज डिफाइंड एज द प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। एलिमेंट वो सब्सटेंस कहलाते हैं जो कि अपने अंदर सिर्फ एक प्रकार के पार्टिकल रखते हैं। फॉर एग्जांपल दो चीजों का नाम लो, आप बताइएगा उसमें एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है। अगर Na बोला जाए, Na मींस सोडियम, और एक चीज और ली जाए वो है वाटर, तो इन दोनों में प्योर क्या हुआ, सोडियम। क्यों? क्योंकि सोडियम एक ही चीज से मिलकर बना है और वाटर दो चीजों से मिलकर बना है, व्हिच आर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक, तो एलिमेंट क्या हुआ, वो हुआ आपका सोडियम। डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज द एलिमेंट्स आर फर्दर सबडिवाइडेड इनटू क्लासेस, नेमली मेटल एंड नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो अपनी अपनी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को आगे तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, which are metal, non-metal and metalloids। क्लियर है? इनके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। अच्छा, एक इंट्रोडक्शन के रूप में जान लीजिए, मेटल्स वो होते हैं जिन सभी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, नॉन मेटल वो होते हैं जिन सभी के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, और जो क्या होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अर्थात मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज रखते हो, उनको मेटलॉइड कहा जाता है। क्लियर? ध्यान रखिएगा, ये नहीं खाली सुन के छोड़ दें। आगे देखिए, कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है जो कि क्या करता है, कंटेन करता है दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को, जैसा कि पहले बता चुके हैं आपको, वाटर, जो कि किसी एक फिक्स प्रोपोर्शन में उनके मासेस के फिक्स प्रोपोर्शन में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दोस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। जो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज होती है वो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से एकदम अलग होती है, एकदम अलग होती है। अब कहोगे ये क्या बता रहे हैं? वाटर किससे मिलकर बना होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। वाटर क्या है? पानी है, और जिससे वो मिलकर बना है वो दोनों चीजें क्या है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन, वो दोनों गैसेस हैं। हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, तो हाइड्रोजन भी गैस, ऑक्सीजन भी गैस, दो गैस मिलकर एक ऐसी चीज बना रही है जो कि किसमें परिवर्तित हो रहा है? लिक्विड में।
तो गैस और गैस मिलके एक नई चीज बनाई जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर। और गैस इनकी प्रॉपर्टीज अलग थी जो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन थे, और जो मिलके ये बना वाटर, इसकी प्रॉपर्टी अलग है और ये लिक्विड फॉर्म है। इससे ये चीज पता चलती है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर कंप्लीटली डिफरेंट। जो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती हैं, कंप्लीटली डिफरेंट होती है फ्रॉम दोस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। The constituents of the compounds cannot be separated into simpler substances by physical method. They can be separated by chemical methods. थोड़ी देर पहले ये चीज आपको बता चुके हैं कि जो कंपाउंड्स होते हैं उनके जो एलिमेंट्स होते हैं या उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको हाथ से पकड़ के अलग नहीं किया जा सकता है, उनको अलग करने के लिए केमिकल मेथड का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़े, यहाँ पे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आप किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी पढ़ते हो तो आप पहले ही जानते हो कि मैटर को बेसिकली उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है। तो किसी भी मैटर की जो प्रॉपर्टी है वो दो चीज में डिपेंड करती है। पहला है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी एक प्रकार की ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि आइडेंटिफाई करती है कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस किस कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है, ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी से पता चलता है। ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टी होती क्या है, जिनको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, उनका बॉइलिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग पॉइंट, उनका कलर, उनका ऑर्डर और ये सारी चीजें, उनका डेंसिटी वगैरह, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाती हैं, जो कि यहाँ नीचे लिखी हुई हैं। क्लियर है, आगे बढ़े। आगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज आखिर होती क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज आर दोस इन विच द केमिकल चेंज इन द सब्सटेंस अकर। केमिकल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर उस सब्सटेंस की केमिकल चेंजिंग होती है, जो प्रोसेस होने के बाद उसके अंदर जो केमिकली बदलाव आते हैं वो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी की वजह से ही होते हैं। द एग्जांपल ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज are characteristic reactions of different substances. These include the acidity, basicity and combustibility. केमिकल प्रॉपर्टीज उनके केमिकल नेचर पे उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं ये बताता है। ठीक है, और कितना वो एसिडिक है, कितने बेसिक हैं, कितनी उनकी कंबस्टिबिलिटी है, एसेट्रा जो उनकी केमिकल नेचर की खासियत करे, बखान करे, वही उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। यहाँ पे इस टॉपिक को एंड करते हैं। इस चैप्टर का थर्ड पार्ट इसके मेजरमेंट के बारे में होगा, फोर्थ पार्ट इसके लॉस के बारे में होगा, जिसके अंदर हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ेंगे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, लॉ ऑफ केमिकल प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। ये सारी चीजें हम लोग उसके अंदर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इस टॉपिक को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।